हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता में हार्दिक स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश के इस लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग के 100 सेंटेंस आपको सिखाऊंगा, जिसको आप लर्न करके डेली इंग्लिश बोलने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग आप ग्रामर के द्वारा भी सीख सकते हैं। पहले ग्रामर को समझें, ग्रामर के बारे में जानें, ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशन को समझें। आप उससे भी इंग्लिश की स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा तरीका है कि यदि आप डेली यूज के सेंटेंस को रीड करें, लर्न करें और डेली बोलने की उसकी प्रैक्टिस करें, तो भी आप इंग्लिश स्पीकिंग को सीख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ये भी बात सही है। जैसे कि एक बच्चा होता है, जिसको 4 साल का बच्चा होता है, जिसको ग्रामर का कोई ज्ञान नहीं होता, और वो घर के अंदर यानी अपनी फैमिली में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन से अंग्रेजी बोलना सीखता है या हिंदी बोलना सीखता है या कोई भी भाषा बोलना सीखता है, तो पहले सेंटेंस बोलता है। उसी कॉन्सेप्ट पे डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस का मैं लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए। यानी आप उस बच्चे को समझो जिसको ग्रामर नहीं आती है, और वो भी छोटे छोटे वाक्य, बहुत छोटे छोटे वाक्य बोलने का अभ्यास करता है, जिस भाषा को उसके परिवार के सदस्य बोलते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश को जो है सेंटेंसों के द्वारा, छोटे छोटे सेंटेंसों के द्वारा आप लर्न करके आप सीख सकते हैं, जैसे कि वो बच्चा सीखता है, उसको ग्रामर नहीं पता है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूं। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से रीड करें। इसका जो आपको पीडीएफ है, इसकी टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहेगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ें। यह इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश की साक्षरता का एक मिशन में चला रहा हूं। मैं अधिक से अधिक लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहता हूं, वो किसी भी फील्ड के हो, चाहे हाउस वाइफ हो या बिजनेसमैन हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वो भी। सो लेट्स बिगिन। छोटे छोटे वाक्य हैं, इनको आप लर्न करो, बोलने की, आप डेली बोलने की आदत डालो। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उसे रोको, स्टॉप हिम। यहां रुको, स्टॉप हियर। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन। बाहर निकल जाओ, गेट आउट। यहां प्रतीक्षा करो, वेट हियर। नेक्स्ट, दूर हो जाओ, गेट अवे। आपने इनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पर बहुत ध्यान रखना हो। मैं हर अपने वीडियो में आपको ये कहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पर आपने बहुत ध्यान देना है। यहां आओ, कम हियर। सावधान रहो, बी केयरफुल। यहां जो बी है वो वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। और मैं आपको ये बताता हूं कि जो छोटे सेंटेंस होते हैं उनको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उनमें क्या करना होता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो पहले आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि ये देखो, सीरियल नंबर 8 देखो, यहां आओ, तो आना क्या हुआ, कम हुआ, तो कम आ गया पहले, यानी कम हियर, यहां आओ। सावधान रहो, यहां जो बी है वो वर्ब की फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, यानी रहो यानी होना, यानी ये सब क्या है, बी की मीनिंग है ये हिंदी में। तो बी केयरफुल यानी सावधान रहो। अब इसी प्रकार से इसको देखो, यह लो, यह लो, यानी लेना, यानी टेक। तो टेक पहले आ गया, फर्स्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट आ गया, यानी टेक इट। दोस्तों ध्यान देते चलो, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। यदि आपको बिल्कुल जो बेसिक्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी लर्निंग नहीं करा, मैं विश्वास दिलाता हूं आप इन सेंटेंसेस को सीखें, आप इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। दरवाजा बंद करो, तो शट होता है, वर्ब होती है, तो शट द डोर। शट यानी वर्ब पहले आएगी, फर्स्ट फॉर्म, शट द डोर। समीप आओ,
कम नियर, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे आओ, गो डाउन, उसे अंदर ले आओ, गेट हिम इन, मत जाओ, डोंट गो। अब इस प्रकार का जो वाक्य होगा जिसमें मत जाओ, मत करो, नहीं करो, तो इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले हम डोंट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे कि मत जाओ तो यानी डोंट, जाओ यानी वर्ब, वर्ब क्या है गो, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, यानी डोंट गो। अब जैसे इसको देखो, शोर मत करो तो डोंट मेक अ नॉइस, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे डोंट आ गया, वर्ब आ गई एंड ऑब्जेक्ट, डोंट मेक अ नॉइस। भूलना मत, डोंट फॉरगेट, मेरा सिर मत खाओ, डोंट बॉदर मी, इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट। कुछ भी तोड़ना होता है तो ब्रेक का प्रयोग करते हैं, और जब फूल वगैरह तोड़ते हैं तो प्लग का प्रयोग करते हैं, वर्ब जो होती है वो प्लग का यूज करते हैं। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग फ्लावर्स। अब इसमें डोंट फर्स्ट आ गया, उसके पश्चात प्लग आ गई, यानी प्लग क्या है वर्ब है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फ्लावर्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो डोंट प्लग फ्लावर्स यानी कि पहले डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समय व्यर्थ मत गमाओ, डोंट वेस्ट टाइम। बेईमानी से खेल मत खेलो, डोंट प्ले फॉल। फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन। यहां धूम्रपान निषेध है, डोंट स्मोक हियर। आगे बढ़ो, गो अहेड। डेली यूज के जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं उनमें कई सेंटेंस तो आपको ऐसे मिलेंगे कि उसमें टेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, टेंस का कोई मीनिंग नहीं पड़ता उसमें। आपने केवल उनको बोलने की प्रैक्टिस डालो, टेंस और ग्रामर के चक्कर में छोड़ो। यदि आप जब इसको समझना शुरू करेंगे ना ये फर्स्ट लेसन को, फिर आपको मैं सेकंड थोड़ा ऐसे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे कर करके मैं आपके पास ऐसे सैकड़ों वीडियो लेके आऊंगा जो आपको इंग्लिश बोलने पर मजबूर करेंगे। आप इंग्लिश बोलेंगे, 100% बोलेंगे यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। वीडियो को नहीं समझ में आता, वीडियो को पॉज करें, फिर सुने, और आप अपने घर के अंदर यदि बोलने का प्रयास करेंगे तो भी आप सीखेंगे। आपको ये नहीं देखना है कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो कुछ गलत बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, अरे हंसने दो, लोगों का काम ही हंसना, आपका काम है सीखना, तो आप सीखो। लोगों का काम है बोलना, बोलने दो। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। घर में बोलो, बच्चों से बोलो, माता पिता से बोलो, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिना टिकट के यात्रा मत करो। तो इसमें देखो, आप पहले मैंने बताया ना कि वर्ब की ये डोंट सबसे फर्स्ट में आएगा, मत करो तो डोंट। अब यात्रा यानी ट्रैवल, ट्रैवल की फर्स्ट फॉर्म ट्रैवल। बिना टिकट यानी विदाउट टिकट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। छोटे सेंटेंस होते हैं, बहुत छोटे इंपेरेटिव होते हैं, उनमें ऑर्डर, कमांड, इसके पश्चात आपको एडवाइस, रिक्वेस्ट, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और इनको हम अपने जो, अगर हम आपको 24 घंटे की बात करें तो उसमें 50% रोल इन छोटे सेंटेंस का रहता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लें कि नहीं, और ऐसा कोई कैप्सूल नहीं होता कि आपको कोई खिला देगा तो आप इंग्लिश बोलने शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश हमेशा प्रैक्टिस से बोली जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैं 90 दिन में सिखा देता हूं, मैं 2 महीने में सिखा देता हूं, 3 महीने में सिखा देता हूं, उसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, आप रेगुलर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही सीख पाएंगे। अदरवाइज क्लास तो जाने कितने लोग अटेंड करते हैं, बोलना बहुत कम सीख पाते हैं।
तो यदि आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्पित होना होगा। मत हिलो, डोंट मूव, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक या अच्छी तरह से साफ करो, दो सेंटेंस हमने करा है, ठीक या अच्छी तरह से साफ करो। दोनों को आप ऐसे बोल सकते हैं, क्लीन नाइसली या क्लीन प्रॉपरली। जैसे कोई काम कर रहा है तो उसको आप बोल सकते हो क्लीन नाइसली, क्लीन प्रॉपरली, अच्छी तरह से साफ करो। अपने कागज नत्थी करो, स्टिच योर पेपर्स। मुझे मत सताओ, डोंट ट्रबल मी। मुझे मत चिढ़ाओ, डोंट टीज मी। अगर कोई बच्चा किसी को चिढ़ा रहा है तो वो प्रैक्टिस में बोल सकता है डोंट टीज मी। अगर किसी को परेशान कर रहा है तो डोंट ट्रबल मी। अगर आप कोई घर में काम करवा रहे हैं किसी से तो आप कह सकते हैं क्लीन प्रॉपरली या क्लीन नाइसली। किसी से बात कर रहे हैं और वो इधर उधर की बातें कर रहा है तो उसको बोलो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अगर कोई ज्यादा बातें कर रहा है डोंट टेल अ लाई। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां खेलो, प्ले देयर। धीरे चलो, वॉक स्लोली। बोलते सबसे बढ़िया तो क्या बोलेंगे, ऑल इज वेल। आप डालो प्रैक्टिस, मेरी बात मानो, आप प्रैक्टिस डालो। सबसे बढ़िया है तो बोलो ऑल इज वेल। किसी के साथ में चल रहा है, कह रहा है धीरे चलो, यानी वॉक स्लोली। वहां खेलो, बच्चों को बोलो प्ले देयर। क्या तुम ठीक हो? कोई रिलेटिव आता है तो उससे पूछो आर यू ओके, आर यू ओके। थोड़ा उसको लगेगा आज ये इंग्लिश में क्यों बोल रहा है, बट बोल दो कि हमारे सर ने बोला हुआ है कि आज आपको ऐसे ही बोलना है। अगर कोई पूछता है मैं ठीक हूं और आप कैसे हैं, अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसको बोलना है कि मैं ठीक हूं। अगर वो पूछता है आपसे कि आप कैसे हैं तो बोलो मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं, यानी आई एम फाइन एंड यू। फोन उठाओ, पिक अप द फोन। अरे मेरी बात सुनो, हे लिसन टू मी। अरे को इंग्लिश में बोलते हैं हे, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। आपस में जब भी बात करो, कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा तो बोलता है लिसन टू मी। बाकी आपकी मर्जी, रेस्ट इज योर विश, रेस्ट इज योर विश। किसी से भी पूछ लो, आस्क एनीवन। कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर। कहीं मत जाना। छोटा बच्चा है अगर खेल रहा है तो उसको बोलो, हम बोलते ना कहीं मत जाना बेटा, इधर ही खेलना, तो डोंट गो एनीवेयर। वो भी सीखेगा, आप भी सीखेंगे, बच्चा भी सीखेगा, बच्चे की मम्मी और पापा भी सीखेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, आई एम सो लकी। वह भोंदू लड़का है या वह बुद्धू लड़का है, तो किसको बोलेंगे? इसको नहीं बोलना है किसी को भी, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। ही इज ए लम्पफिश बॉय। लम्पफिश मीन्स होता है बुद्धू। जहां तक मेरी बात है, एज फॉर मी, समझो हो गया। कंसिडर इट डन, उतर जाओ। गेट ऑफ, उतरने को बोलते हैं गेट ऑफ। किसी बस से उतरना है, किसी को बाइक से उतरना है तो बोलो गेट ऑफ। और आपको इसमें और पोलाइटली बोलना है तो प्लीज लगा दो, आगे काइंडली लगा सकते हैं। ऑफिशियली करना है तो काइंडली प्रयोग करो। ध्यान से सोचो, थिंक केयरफुली। तैयार रहो, बी रेडी। प्रश्न हल करो, बच्चों को बोलना है अगर होमवर्क करना है तो उनको बोलो सॉल्व द क्वेश्चन। तो बच्चे भी सीखेंगे और बच्चों के गार्जियंस भी सीखेंगे। शोर मचा रहे हैं तो बोलो कीप क्वाइट, यानी चुप रहो। तुरंत जाओ, गो एट वंस। अगर ये कहने में थोड़ा और लग रहा है तो बोलो गो इमीडिएटली। चले जाओ, गो अवे। स्वयं सोचो,
थिंक योर सेल्फ, कोई ज्यादा बातें कर रहा है तो कह रहा है पहले स्वयं सोचो, यानी थिंक योर सेल्फ। दीपक जला दो, पुट ऑन द लैंप। दीपक बुझा दो, पुट आउट द लैंप। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप यानी जल्दी करो। ध्यान से गाड़ी चलाओ, ड्राइव केयरफुली। जब भी कार में बैठते हैं तो ड्राइवर को बोलते हैं भाई ड्राइव केयरफुली बोलो, वो भी सोचेगा आज बॉस इंग्लिश बहुत बोल रहा है। आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। मुझ पर भरोसा रखो, ट्रस्ट मी। अपनी बात को कह रहे हैं और ये आपको लोग थोड़ा कम भाव दे रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो। क्या आप नाच सकते हैं, कैन यू डांस, आज मैं पैसे दूंगा, टुडे आई विल पे यू। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। मैं पक्का नहीं कह सकता, बोलते ना मैं क्लियर नहीं बता सकता, तो आई एम नॉट श्योर उसको बोलो, आई एम नॉट श्योर। जो हंसेगा उसको हंसने दो, पर आप अपनी बोलने की आदत डालो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू से एनीथिंग। नो नीड, कोई जरूरत नहीं, टू से एनीथिंग, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये आपकी मेहरबानी है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, या इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। मैंने उसे बोल दिया है, आई हैव टोल्ड हिम। बोलते ना कि मैंने उसको बोल दिया है, कोई काम के लिए तो बोलते हैं मैंने उसको बोल दिया, तो आई हैव टोल्ड हिम बोलो उसको। स्वयं पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत बढ़िया विचार है, ग्रेट आइडिया। वो अभी अभी गया है, ही हैज जस्ट गॉन। मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। ये जो वेंट है ना, ये जो गो होता है वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैं वहां गया था, तो उसमें क्या होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू, शुड मीन्स चाहिए। उसके बारे में सोचना बंद करो, तो यानी सोचना बंद करो। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, जैसे कोई किसी की गर्लफ्रेंड होती है ना और उससे उसका ब्रेकअप हो जाता है तो वो सोचता रहता है उसके बारे में, तो उसको बोलो स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। मुझे रिचार्ज करना है, आई वॉन्ट टू रिचार्ज। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। ये भी देखो जो सेंटेंस है, ये जो तुमने क्या खाया, इसका पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूं। ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, लास्ट में देखो क्या है, खाया। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, या ये था है, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। और पास्ट इंडेफिनिट जो हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। अगर हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर लिया तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करूंगा, ये आप ध्यान रखना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यानी वो सिंपल सेंटेंस है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तब उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे ही हमने व्हाट डिड यू ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती एट, एट का प्रयोग यहां नहीं होगा क्योंकि यहां पे डिड आ चुका है ऑलरेडी। अब बोलता ना कि आपस में जब बात करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तो बोलो आई विल डाई विदाउट यू। बहुत कम उम्मीद है, तो बोलेंगे देयर इज वेरी लिटिल चांस। इस सेंटेंस को देखो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, आई विल डाई विदाउट यू। ऐसा ये बोलते हैं लोग एक मुहावरे के तौर पे इसको।
कोई मरता नहीं, कहीं कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। बादल गरज रहे थे, द क्लाउड्स वर थंडरिंग। थंडरिंग क्या होता है, उसको बोलते हैं गरजना, और क्लाउड्स क्या होता है, बादल। यहां हस्ताक्षर कीजिए, साइन हियर। मेरा फोन बंद था, माई फोन वाज स्विच्ड ऑफ। मैं एक बार वहां गया था, अब मेरा फोन बंद था, माई फोन वाज स्विच्ड ऑफ। इसको सेंटेंस बहुत प्रयोग होता है ये। किसी का कॉल रिसीव नहीं, अरे भाई आपका फोन बंद था, बोले हमारा बैटरी नहीं थी, फोन बंद था, तो माई फोन वाज स्विच्ड ऑफ, ऐसे बोला करो। मैं एक बार वहां गया था, आई वेंट देयर वंस, ये भी देखो पास्ट इंडेफिनिट का है, आई वेंट देयर वंस, मैं एक बार वहां गया था। यह मेरे शान के खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। ये बोलते ना लोग, ये तो भाई बात मेरे खिलाफ है, इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। प्राइड मीन शान। इट्स को कह सकते हैं इट इज अगेंस्ट माई प्राइड भी बोल सकते हैं इसको। मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बेरस मी। मुझे एम्बेरस मी, शर्मिंदा मत करो। कोई प्रसन्नता होती तो आंसू निकलते, तो उसको ये खुशी के आंसू हैं, दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अभी आ रहा हूं, जस्ट कमिंग। क्यों नहीं, वाई नॉट। जब बहस करते हैं भाई क्यों नहीं, वाई नॉट। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यानी हिम्मत, इतनी हिम्मत, यू से दैट ऐसा कहने की। शाबाश, वेल डन। तो किसी को शाबाशी देना हो तो बोलेंगे वेल डन। नेक्स्ट, यह दिन बार बार आए। जब किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेरे साथ रहू, बी विद मी। जब बाजार जाते हैं तो बच्चों बोलते हैं मेरे साथ रहो, बी विद मी। किसी की नाक वगैरह साफ करना तो बोलो नाक साफ करो, तो कैसे बोलना है, क्लीन योर नोज। क्लीन योर नोज। दोस्तों ये जो 100 सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली यूज में प्रयोग होते हैं। मैं आपको अब डेली एक वीडियो ऐसा दूंगा जिसमें 100 सेंटेंस हुआ करेंगे, और आप उनको याद करके उनको प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। और प्रैक्टिस से ही सब कुछ है, इसका मूल मंत्र है अभ्यास। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मोर प्रैक्टिस मोर लर्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, यह लड़ाई खुद से ही है, यह समझना भी तुम्हें है। मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मैं स्पीकिंग की बात नहीं करता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, इंग्लिश लिटरेचर हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी प्रकार के आप सीख रहे हैं या कोई भी अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहता हूं पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, लड़ाई खुद से भी है, और ये समझना भी तुम्हें पड़ेगा। यू हैव टू रीड, यू हैव टू फाइट इट बाय योरसेल्फ, इट इज ऑल्सो यू टू अंडरस्टैंड। ये आपको समझना भी पड़ेगा। दोस्तों परिश्रम से ही सब कुछ संभव है, और परिश्रम आप करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें आप बिल्कुल संदेह ना करें। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों जो भी लोग इस घर के लोग जो हाउस वाइफ हैं या बिजनेसमैन हैं या कहीं भी जॉब करते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं,